दोस्तों, इन पेड़ों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि ये धरती न होकर कोई एलियन प्लेनेट है। सच में दुनिया में आज भी कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आज की इस लिस्ट के पेड़ आपने देखे हुए फिल्मों और कहानियों के पेड़ों से कुछ कम नहीं है। इन्हें देखकर आप भी जरूर शॉक हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत पेड़ पौधे दिखाने वाले हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। ड्रैगन्स ब्लड ट्री। सोकोट्रा के येमिनी आइलैंड पर पाए जाने वाले ये अजीब से पेड़ वहाँ की पहचान माने जाते हैं। वैसे ये जगह वहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जाती है, जिसका एक हिस्सा ये ड्रैगन ब्लड ट्री भी है। देखने में ये एक बड़ी छतरी या किसी बड़े मशरूम की तरह से लगते हैं। इसकी डाली ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलते। लेकिन इनमें एक बहुत ही अजीब बात यह है कि इन पेड़ों के तनों में एक अजीब सा लाल रंग निकलता है जो दिखने में किसी गाढ़े खून के जैसा दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस जगह कई हजार साल पहले ड्रैगन्स रहा करते थे और उनका इन पेड़ों से कोई कनेक्शन था, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट्स एक्सपर्ट की तरफ से नहीं आई है। आज के समय में भी इन पेड़ों से निकलने वाले अजीब से कलर में मौजूद केमिकल की वजह से इसे वॉयलिन पॉलिश करने, रंग और ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विस्टेरिया। जापान में स्थित ये पेड़ सबसे बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सबसे चौड़ा जरूर कहा जा सकता है। इस पेड़ की डालियां और स्टीम्स 21,000 स्क्वायर फीट तक फैले हुए हैं। कहा जाता है कि यह पेड़ 150 साल पुराना है। इसके पिंक और व्हाइट कलर का लुक कई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। इसकी डालियां बहुत चौड़ी और ज़्यादा फैली हुई है, जिसकी वजह से इनके नीचे स्टील सपोर्ट रॉड्स लगाए गए हैं ताकि टूरिस्ट इसके नीचे आराम से चल सके। ये अद्भुत पेड़ हमें अवतार मूवी के पेड़ की बहुत याद दिलाता है कि नहीं? टाइटन एरूम। पेड़ पौधों की एक खास बात होती है, कुछ पौधे सिर्फ फूल देते हैं तो कुछ पेड़ फलों के साथ साथ फूल भी देते हैं। और फूल हर कोई पसंद करता है, फिर वो रोज हो, सनफ्लावर हो या कोई और। लेकिन टाइटन एरम एक ऐसा फूल है जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े फूलों की स्पीसीज है और सिर्फ घने जंगलों में ही वो भी बहुत मुश्किल से देखने मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा फूल तकरीबन 4 मीटर लंबा था। एक अजीब बात यह भी है कि जैसे ही ये फूल पूरी तरह से खिल जाता है, ये उसी वक्त मुरझाने भी लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फूल घर में भी सही तापमान में उगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफी बड़ी जगह होनी चाहिए। टिबेटन चेरी ट्री। ये ट्री चाइना में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है। ये आम पेड़ों की तरह ही होती है और फल भी देती है, लेकिन दिखने में ये आम पेड़ों से बहुत अलग होती है। इसके ऊपर रेड और गोल्डन कलर की परतें होती है जो इसे दिखने में काफी सुंदर बनाती है। दिखने में ये कोई छोटी और नकली सी ट्री लगती है, लेकिन बड़े होने पर इसकी डालियां काफी मोटी भी हो जाती है। यह पेड़ अक्सर जगहों पर इसलिए भी लगाया जाता है ताकि उस जगह को एक अलग लुक दिया जा सके। ये ट्रीज 30 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ सकते हैं। हाइपेरियन। आपने कई बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, लेकिन अभी आप जो पेड़ देखने वाले हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों की स्पीसीज है। ये पेड़ 380 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, जो कि एक पेड़ के लिए बहुत ही ज्यादा है। ये पेड़ 600 साल पुराना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये 700 से 800 साल पुराना भी हो सकता है। ये कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया गया है और इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये पेड़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 75 फीट ज्यादा लंबा है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे पेड़ों में से एक बना देता है। रेनबो यूकैलिप्टस। फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाए जाने वाला ये पेड़ अपनी अलग खूबी के लिए जाना जाता है। देखने में ये आम पेड़ से काफी अलग और सुंदर दिखता है। इसका मजबूत तना अलग अलग कलर्स का होता है और ये पेड़ 200 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ सकते हैं। इनके इस अजीब से रंग का कारण है इनका ऑरेंज कलर का तना, जो बड़ा होते ही उसके अंदर से ग्रीन, ब्लू, ब्राउन जैसे अलग अलग रंगों की परतें निकलती है। ये पेड़ जितना पुराना होता है उतने ही इसमें ज्यादा कलर्स पाए जाते हैं। जिन जगहों पर ये पेड़ पाए जाते हैं वहाँ किसी भी पेड़ का रंग या पैटर्न एक दूसरे से नहीं मिलता। हर एक पेड़ का एक अलग पैटर्न होता है। इतने सारे रंगों की वजह से इसका नाम रेनबो रखा गया है, जिसकी तस्वीर खींचने के लिए कई फोटोग्राफर्स दुनिया भर से यहाँ आते हैं।
डीवी ट्री। ये पेड़ जो अभी आप देख रहे हैं वो बहुत ही कमाल का है। इसकी खास बात यह है कि ये जिस भी तरफ पानी या समंदर होता है उस तरफ झुक जाता है और हवा भी उसे उस तरफ झुका देती है। ये पेड़ 50 फीट तक बढ़ते हैं और इन्हें नेचर का कंपास भी कहा जाता है। इससे लोगों को पता चलता है कि आसपास पानी किस तरफ है। इस पेड़ को अगर ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ ज़्यादा हवा नहीं चलती तो ये एक नॉर्मल पेड़ की तरह भी दिखाई देता है। बाओबाब ट्री। सभी पेड़ों में ये पेड़ बहुत ही अलग और बड़े माने जाते हैं। ये पेड़ ज्यादातर मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन्हें अपसाइड डाउन ट्रीज भी कहा जाता है। ये अपने मोटे तने के लिए जाने जाते हैं। इन पेड़ों में भी कई स्पीसीज पाई जाती है। ये 100 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इनके तने 30 से 40 फीट तक चौड़े होते हैं। इन पेड़ों में आज तक का सबसे बड़ा पेड़ का तना 154 फीट का देखा गया है। ये पेड़ इनमें बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि सूखे और गर्मी के समय में इसका इस्तेमाल कर सके। ये अपने अंदर करीब कई लाखों लीटर तक पानी भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर पानी न मिलने की वजह से यह पेड़ सूख कर अपने वजन की वजह से गिरते जा रहे हैं। वेब ट्री। अभी आप जो पेड़ देख रहे हैं वो चाइना के एक शहर का है। वैसे तो ये एक नॉर्मल बानियन ट्री है, लेकिन इसके ऐसे दिखने का कारण ये है कि ये पेड़ एक दीवार के साथ लगकर बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी जड़ें दीवार के ऊपर तक फैल गई थी। जब वो दीवार तोड़ी गई तो इस पेड़ को वहां से निकाल कर दूसरी जगह ले जाया गया। तब से ही इस दीवार का जड़ इसका तना बन गया है और ऐसा दिखाई भी देता है। इसके इस लुक की वजह से ये स्ट्रैंगलर फिग ट्री की तरह भी दिखाई देती है। फिग ट्री भी एक ऐसा पेड़ है जो अपने आसपास के पेड़ पौधों को अपनी डालियों और जड़ों से जकड़कर उन्हें अपने अंदर लेता है, जिससे वो बाद में और बड़ा पेड़ बन जाता है। कोपक ट्री। हर कोई अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें हमेशा इंसानों और जानवरों से खतरा रहता है क्योंकि ये बेजुबान कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोपैक ट्रीज का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके तने और डालियों के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से कोई इसके करीब नहीं जाता। इस पेड़ पर सिर्फ पक्षी पाए जाते हैं और इसका तना 10 से 20 फीट चौड़ा होता है और ये 200 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। जबुटिकाबा ट्री। ज्यादातर पेड़ों पर ऊंचाई पर उनकी डालियों पे फल लगते हैं, लेकिन अभी जो पेड़ आप देख रहे हैं वो बाकियों से काफी अलग है। इस पेड़ पर बेरीज या ग्रेप्स की तरह से दिखने वाले ये फल उगते हैं, लेकिन इसकी डालियों पर नहीं, बल्कि ये फल पूरे पेड़ के तनों पर और हर जगह उगते हैं। ये पेड़ मैक्सिको और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये साल में सिर्फ एक ही बार फल देते हैं। इसके फल के अंदर 4 बीज होते हैं और इसके अंदर का रंग कभी सफ़ेद तो कभी पिंक होता है। इसका इस्तेमाल जैम और वाइन जैसी चीज़ों को बनाने में होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बाओबाब ट्री के तने काफ़ी बड़े होते हैं जो कि पानी स्टोर करने में मदद करते हैं, लेकिन ये बाओबाब ट्री अपने तने में पानी नहीं रखता, बल्कि ये बीज से पूरी तरह से खोखला है। लोगों का कहना है कि 1850 में इस पेड़ में लोगों को कैद करके रखा जाता था। इसी तरह का एक और पेड़ अमेरिका के एक इलाके में भी खोजा गया है, जिसकी जड़ें पूरी तरह से जमीन के बाहर है और ये पेड़ मानो अपने दोनों तरफ से अपनी जड़ों की मदद से खड़ा है, जो कि जमीन के बाहर है, लेकिन फिर भी ये पेड़ जिंदा है। बहरीन के एक डेजर्ट के बीच में भी एक ऐसा पेड़ है जो कई सालों से हरा भरा है, जबकि इस रेगिस्तान में कहीं भी दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है। बोनसाई ट्री। ये ट्री इस लिस्ट की सबसे छोटी ट्री है, या शायद इसे ट्री भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक पौधे की साइज की होती है। असल में बोनसाई ट्री का मतलब होता है कि कंटेनर में उगाई हुई ट्री। बोनसाई ट्री असल में एक प्रोसेस है जिसमें एक नॉर्मल ट्री को ही इस तरह से काटा और बांधा जाता है कि ये छोटी ही रहे। इस प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं और इसके लिए काफ़ी पेशेंस भी लगता है। कई बोनसाई ट्रीज आजकल मार्केट में भी देखे जाते हैं, लेकिन कई लोग खुद ही इसे घर पर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ये 800 साल पुरानी बोनसाई ट्री। इस तरह के कई और ट्रीज भी हमें देखने मिलते हैं। कुछ लोग इन बोनसाई ट्रीज में भी इससे छोटी ट्री भी बना चुके हैं। दोस्तों, आपके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा कमाल का